आपने तो कहा था कि ज्वारासुर तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे हो गया? पृथ्वी से संक्रमण का प्रकोप कम हो रहा है। स्थिति पुनः सामान्य की ओर बढ़ रही है। हाँ माता, वो देखिए, हमें गांव के भीतर जाने से रोकने वाला कवच अब लुप्त हो गया है। तो क्या यही महादेव का संकेत है? हाँ, हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। भोलेनाथ, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो भोलेनाथ। आंखें खोलिए। शिव, प्रभु, देवी, मेरे ही कारण भोलेनाथ को ज्वर हुआ। मुझे सूझ नहीं रहा है मैं किस प्रकार आपसे क्षमा मांगू, किस प्रकार प्रायश्चित करूं मैं। सबसे पहले मेरे पिताश्री के बाल स्वरूप से दूर हटो। तुम उनके प्रतिबिंब के समीप रहने के भी योग्य नहीं। कार्तिकेय, ये भोलेनाथ के भक्त हैं और भक्त और भगवान के मध्य आने का अधिकार तुम्हें भी नहीं है। क्यों माता, क्यों नहीं? जब भक्त की हट भगवान के प्राण संकट में डाल सकती है तो क्यों कुछ कहने का अधिकार नहीं मुझे? भक्त का भी कोई दायित्व होता है, मर्यादा होती है। पिता है मेरे शिव, सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु उसका ये अर्थ नहीं कि उनकी करुणा का अनुचित लाभ उठाया जाए। आपको पुत्र चाहिए था, सो मिल गया, किंतु उस पुत्र की रक्षा का दायित्व नहीं उठा पाए तुम। विफल रहे, विफल। भक्त को लगता है वो जो चाहे वरदान भगवान से मांगे, किंतु जब बात उस वरदान के परिणाम की आती है तो भक्त अपने हाथ खड़े कर देता है। हर घात भगवान को सहना पड़ता है। क्या यही है भक्ति? शांत हो जाइए भैया, ये साधारण मानव है, इन्हें भला क्या ज्ञान। हाँ कुमार कार्तिकेय, इस ज्वर से तो देवता भी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, फिर ये तो साधारण मनुष्य, ये भला भोलेनाथ के इस बाल स्वरूप की
रक्षा कैसे करते? और जो समस्त संसार के रक्षक हैं, उन्हें संरक्षण की क्या आवश्यकता है कार्तिकेय? आपका कथन उचित है नारायण, किंतु इस समय स्थिति कुछ और ही कह रही है। मुझसे शिव की स्थिति देखी नहीं जा रही। शिव, उठिए, इस लीला का अंत कीजिए। अपने वास्तविक रूप में आई इस ज्वर का अंत कीजिए शिव। उठिए, उठिए शिव। बताइए शिव, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? ज्वारासुर, ज्वारासुर, ज्वारासुर। ज्वारासुर। आपने तो कहा था कि ज्वारासुर तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे हो गया?